प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया है। यीशु मसीह कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। तो हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि ज़बूलून और नप्ताली की प्रांतों में जो लोग अंधियारे में बैठे थे, उन पर बड़ा प्रकाश हुआ। उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। तो वो प्रकाश है यीशु मसीह। वो प्रकाश है यीशु मसीह। तो मैं थोड़ा सिंबोलिज़म बताना चाहती हूँ, जो बाइबल का सिंबोलिज़म है, जो हमेशा परमेश्वर हमें उससे बात करता है, सिंबोलिज़म से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब क्रिएशन हुआ, तब चौथे दिन क्या किया? परमेश्वर ने जगत पे प्रभुता करने के लिए ज्योतियाँ बनाई, बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति। रात को प्रभुता करने के लिए, दिन में प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति, और तारों को बनाया। तो ये बड़ी ज्योति सूरज है। तो वो चौथे दिन क्या हुआ? उसको बनाया। तो हम क्रिएशन में देखते हैं, चौथे दिन उसको बनाया। तो जो सूरज है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि चौथे दिन वो जगत में आया। मतलब दाऊद कहता है कि पृथ्वी पर के दिन गिनने के लिए मुझे क्या दो? बुद्धि दो। हमारे पृथ्वी पर के दिन कितने हैं वो गिनने के लिए मुझे बुद्धि दो। तो परमेश्वर की नज़र में 1000 साल मतलब एक दिन। परमेश्वर की नज़र में 1000 साल मतलब एक दिन। तो यीशु मसीह जब सूरज को बनाया प्रभुता करने के लिए, तो चौथे दिन बनाया। तो यीशु मसीह 4000 साल, क्रिएशन का चौथा दिन मतलब 4000वां साल के बाद वो यीशु मसीह आया, और उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और जो चांद है वो दर्शाता है यरूशलेम, जहाँ से क्या हुआ? प्रकाश आया। जहाँ से यीशु मसीह आया, जहाँ से यीशु मसीह की आज्ञाएं आई, जिसने यीशु मसीह ने हमको बाप को प्रकट किया, हमको दिखाया कि बाप कैसा है और वो कैसा भला है, उसकी आज्ञाएं क्या है, वो कैसा दिखता है। तो हम देख सकते हैं सूरज यानी बाप कहते हैं, चंद्र यानी माँ कहते हैं, यरूशलेम माता, और ताराओं को कहते हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है भाई। क्या कहता है? भाई। यूसुफ ने कहा, मेरे भाइयों के 11 तारे मेरे आगे क्या हुए? झुके। तो ये था सिंबलिज्म। तो चौथे दिन क्या हुआ? यीशु मसीह आया। चौथे दिन क्या हुआ? यीशु मसीह आया। अब हम क्रिएशन में देखेंगे कि आदम और हवा को बनाया। तो आदम और हवा को बनाया तो हवा क्या हुई? हवा ने धोखा खाया। सर्प ने उसे क्या किया? भुला दिया कि आज्ञा के विपरीत ही बताया, और कहा कि तुम इसे खा लो, जबकि आज्ञा दी थी कि भले बुरे पेड़ का फल खाना नहीं है। लेकिन सर्प ने क्या भड़काया उसे कि तू खा लो और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और फिर हवा ने क्या किया? उसे खाया। तो जो स्त्री है, वो हवा जो स्त्री है, उसने क्या किया? धोखा खाया, उसने फल खा लिया, और फिर अपने साथ में जो अपना पति था आदम, उसको भी दिया और उसने भी खाया।
तो जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो स्त्री है वो निर्बल पात्र है। वो क्या है? निर्बल पात्र है, क्योंकि वो क्या हुआ? पाप के अधीन हो गई। क्या हुए? सारी पृथ्वी के लोग क्या है? स्त्री है, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो हम स्त्री है और हमने क्या किया है? पाप को सरेंडर कर दिया है। हमने सबों ने क्या किया है? पाप किया है। तो हम क्या है? कमजोर पात्र है। लेकिन पाउल यूं कहता है कि स्त्री ने धोखा खाया पर आदम ने धोखा खाया नहीं है। स्त्री ने क्या किया? धोखा खाया, पर आदम ने धोखा खाया नहीं है। पाउल ऐसा लिखता है। तो जो ये स्त्री ने फल खाया, हवा ने फल खाया, और जो आदम ने फल खाया, उस बीच 4000 साल का गैप है। उस बीच 4000 साल का गैप है। वो गैप कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब हम सबों ने पाप किया, हम सब कमज़ोर हो गए, हम सब स्त्री हो गए, स्त्री बन गए। हमें अपने पति की अधीनता की निशानी रखनी चाहिए, हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए, हमें सरेंडर होना चाहिए अपने पति यीशु को, और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसके अधीन रहना चाहिए। जबकि जब यीशु मसीह, जब आदम पृथ्वी पर आया, तो उसने क्या किया? हमारे जो स्त्री के जो पाप थे, श्राप थे, जो कुछ था, नियम था, वो सब अपने सिर पर ले लिया। और क्रॉस पर क्या हुआ? उसने क्या किया? क्रॉस पर अपनी जान दे दी। तो जो फल था वो यीशु मसीह ने क्या किया? खाया। वो आदम ने क्या किया? खाया। और वो क्या हुआ? वो सूरज था। वो क्या था? सूरज था। और उसने फल खाया, मतलब उसने जो पाप, श्राप, हमारे जो दुख, दर्द, सब कुछ ले लिया, नियम सब कुछ ले लिया। तो वो वचन कहता है कि सूरज क्या हुआ? अंधकारमय हो गया। सूरज क्या हुआ? अंधकारमय हो गया। और चांद रक्तमय हो गया। तो चांद को क्यों रक्तमय कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू था वो क्या हुआ? उस भूमि पर, उस इज़राइल की भूमि पर गिरा, और वो जो चांद था वो क्या हुआ? लहूमय हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना स्वार्पण किया, अपना सेक्रीफाइस दिया, और चांद क्या हुआ? रक्तमय हो गया, और सूर्य अंधकारमय हो गया। तो यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी महिमा इनको देता हूँ। वो बाप से कहता है, मैं अपनी महिमा इनको देता हूँ। किनको देता हूँ? तो चेलों को, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा, चेलों से क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, तुम स्टार्स हो, तुम तारे हो, तुम जगत की ज्योति हो। जाओ, जाके पूरे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, और फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सबको मेरी आज्ञाओं को सिखाओ। तो यह है यीशु मसीह, जिसने खुद की महिमा क्या की है? हमको दी है कि हम जगत के उजियाले बने, और हम जाके परमेश्वर और प्रभु का प्रचार करके परमेश्वर भला है। तो यीशु मसीह कहता है कि दिन के 12 घंटे है, जो दिन में मैं काम क्या करूं? पूरा कर लूं। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तो मैं दिन में वो काम पूरा कर लूं, क्योंकि वह रात आती है जिसमें कोई काम कर नहीं सकता। तो क्रॉस पे जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तो सब क्रिएशन और सब कुछ उसने क्या किया?
मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया, क्योंकि उस यीशु मसीह से हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह से हमारी संपूर्णता है, और यीशु मसीह में हमें सब पृथ्वी पर के और स्वर्ग में के सभी आशीर्वाद मूर्तिमान हमें मिल जाते हैं। तो यीशु मसीह में रहिए, यीशु मसीह को आज्ञाओं को पालन कीजिए और यीशु मसीह के पीछे चलिए। यही हमारा जीवन है और यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, जिसने हमें पापों से, श्रापों से, रोगों से, सब बातों से क्या किया है, छुड़ा लिया है। तो हम वी आर बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे इतना बोलने के लिए सहायता की, इसलिए भी बहुत बहुत यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे प्रकाशन देता है कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, और आप भी जानो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना प्यार करने वाला है, कि उसने अपना उजियाला हमें दे दिया है, उसके अपनी खुद की महिमा हमें दी है और हम जगत का उजियाला है। थैंक यू।